हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है एक गेंद जिसकी कुल गतिज ऊर्जा ई है 36 से 45 अंश के कोण पे फेंकी जाती है। इसके उड़ान के दौरान उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम मैक्सिमम जो हाइट है ना, उस पर बोला है गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, तो इस तरह से है ये एक्स एच वाई हो गया, इसको 45 अंश के कोण पे फेंका गया। ठीक है, तो 45 अंश कोण तो ऐसे परवलय पाथ बनाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम बिंदु इसका हाइट क्या होगा? ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए यहाँ पे वेग क्या है? वी है इसका। ठीक है, तो इसके दो घटक होंगे, इधर इधर वी cos थीटा इधर होगा, फिर उसके बाद वी sin थीटा इधर होगा। तो मतलब कि इधर 45 है ना, तो इसका मतलब v बटा √2 इधर वेलासिटी हो गया इसका, और v बटा √2 ही इधर वेलासिटी हो गया। वाह! इसका मतलब जब फेंका है तो सबसे पहले फेंका है तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा? जो भी एनर्जी होगा ना वो सब गतिज ऊर्जा ही होगा, सब काइनेटिक एनर्जी ही होगा। इसका मतलब इसका जो टोटल ई है वो क्या होगा? सब काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर होगा, जो भी मतलब यहाँ पे वेलासिटी होगी। तो यहाँ पे वी बटा √2 वेलासिटी है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वेलासिटी है। इसका मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, अरे सॉरी, जो पूरा एनर्जी है वो पूरा एनर्जी में मतलब काइनेटिक एनर्जी ही पूरा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आधी मतलब E बटा 2 एनर्जी इस साइड में है और E बटा में 2 एनर्जी इस साइड में है। ठीक है, इतना चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है इसमें कि जो इधर साइड का जो कंपोनेंट है ना v cos थीटा, मतलब v cos 45 अंश v बटा √2 अभी यहाँ हो गया, तो फिर वो बदलता नहीं है। इस दिशा में जो होता है वो बदलता नहीं है। तो ये हमारे काम का चीज़ हो गया, तो बदलता नहीं है तो इधर में क्या हो जाएगा? v बटा में √2 जो होगा वो रहेगा। लेकिन जो वर्टिकल वाला है ना, ऊर्ध्वाधर वाला है, वो बदलता रहता है। चूँकि ऊपर जाता है तो जी नीचे काम करता है ना, तुरंत तो घटते घटते जीरो आ जाता है। तो यहाँ पे ऊपर की दिशा में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा? जीरो होगा। जो भी होगा मीटर प्रति सेकेंड या फिर जो भी होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो पूछा क्या आंसर में? पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी टोटल। वाह यार, तो बस काइनेटिक एनर्जी क्या बचा है? यही तो बचा। ये तो इस यहाँ पे इसके कारण जो क्षैतिज घटक के कारण जो काइनेटिक एनर्जी है नीचे जैसा था वो ऐसा ही ऊपर रहेगा, मतलब कि E बटा 2 ऊपर रहेगा काइनेटिक एनर्जी टोटल। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी E बटा 2 रहेगा इधर। अब इसका वाला गया कहाँ? जो इस साइड वाला जो एनर्जी है वो वेग जीरो हो गया, मतलब एनर्जी E बटा 2, तो वो कहाँ गया? तो वो पूरा का पूरा हुआ यूँ कि सारी काइनेटिक एनर्जी स्टैटिक एनर्जी में चेंज हो गया। मतलब गतिज ऊर्जा थी ना वर्टिकल वाला स्थितिज ऊर्जा के रूप में चेंज हो गया, लेकिन क्षैतिज वाला सेम रहा। तो इसलिए आप बोल सकते हैं स्पेशल सिचुएशन है, 45 अंश है, इसलिए मतलब ये बोल सकते हैं कि E बटा में 2 इस साइड में होगा। अगर कोई और एंगल होता तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती। क्योंकि ऑप्शन में दिया है तो इसमें लॉजिक छिपाया है, तो आपके जो मतलब सोचने की क्षमता है उस हिसाब से आप बता सकते हैं E बटा 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन E बटा जो भी है E बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा। थैंक्स। अगला क्वेश्चन में दोस्तों बोला है किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप्य पथ के शिखर पर वेग तथा त्वरण की दिशा ज्ञात कीजिए। उसके शिखर पर वेग तथा त्वरण की क्या करना है? दिशा ज्ञात करना है। ठीक है, तो शिखर पर वेग तथा त्वरण की दिशाएं, तो मान लीजिए ये प्रक्षेप है तो शिखर क्या होगा? यही होगा ना इसका। तो इस पे ऊपर तो वेग जाएगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो क्षैतिज वाला होता है इधर v cos थीटा जो क्षैतिज घटक होता है वो बदलता नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा वही होगा, तो इसकी तो दिशा इधर ही होगी। ठीक है, हमेशा कहीं पर भी जाएंगे तो क्षैतिज घटक इधर ही डिस्ट होगा। ठीक है ना, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक कम होता रहेगा, लेकिन तो ये शीर्ष पे बोल दिया है तो ऊपर वेग जीरो हो जाएगा, मतलब जो भी वेग होगा इधर ही होगा। तो अब इधर वेलोसिटी हो गई। अब बोला है कि त्वरण की दिशा ज्ञात कीजिए। तो जब ऊपर फेंकते हैं तो जी हमेशा कहाँ नाम काम करता है? नीचे काम करता है। तो इन दोनों के बीच कोण क्या हो गया? 90 हो गया। शिखर बिंदु पे कोण क्या हो गया? 90 हो गया। तो हो गया कि परस्पर क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो गया। 10वां का क्या ऑप्शन हो गया? 11वां का 2 ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। बोला है एक गोला एक तोप द्वारा u वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर r दूरी पर एक पहाड़ी की ओर दागा जाता है। ठीक है, अब बोला है कि ये जो u वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर r दूरी पर एक पहाड़ी की ओर दागा जाता है। पहाड़ी की तल से कितनी ऊंचाई पर गोला टकराएगा? ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे।
तो दोस्तों कुछ इस तरह है कि एक पहाड़ी है और पहाड़ी कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है, ठीक है। उसके बाद यू वेग से फेंक रहा है और जाके टकरा जाती है और मान लीजिए थीटा एंगल में फेंकता है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। ये क्षैतिज कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हम जानते हैं कि दोनों कंपोनेंट वर्टिकल एंड क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों स्वतंत्र रूप से माना जा सकता है। तो अब हमें निकालना क्या है कि ये कितनी ऊंचाई पर ये टकराएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो निकालते हैं। तो ये अब ये बात यहाँ पे एक लॉजिक लगाते हैं कि जितना टाइम में ना यहाँ पे टकराएगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे टकराएगा, मान लीजिए यहाँ पे टी टाइम में टकराता है तो टी टाइम पे ही क्या करेगा, ऊंचाई तय करेगा जितना, उतना यहाँ पे आपका रेंज भी उतना ही तय करेगा। हॉरिजॉन्टल, जिसको हॉरिजॉन्टल दूरी बोलेंगे, वो तय करेगा। तो दोनों एच भी टी टाइम में तय करेगा और ये भी टी मतलब करेगा। तो मतलब समय दोनों के लिए बराबर होगा। इस चीज़ का इस्तेमाल करके लगाते हैं। तो समय, तो यहाँ पे आर बराबर हो गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो आर बराबर चाल क्या हो गया आपका, यू कॉस थीटा। समय माना टी, मतलब मान लीजिए कि टी समय बाद टकराता है तो ये जो टी हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से टी निकाल लीजिए। तो टी हो जाएगा आर बटा में यू कॉस थीटा, ठीक है। ये समीकरण एक बना लीजिए, या यू बोलिए, आपका टी का मान ये हो गया। अब ये ऊंचाई है तो ऊंचाई का समीकरण सीधे लगा देंगे। गति का समीकरण जो होता है h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एच बराबर क्या होता है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना। तो h जो हमें निकालना है, यू टी का है, यू यहाँ पे यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा। टी का मान क्या अभी आपने मतलब निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा आर बटा में यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब बोले तो आर स्क्वायर बटा में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। यू से यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, साइन बटा का टेन हो गया, है ना। ये हो गया आपका टेन थीटा आर, है ना, टेन थीटा आर माइनस आर स्क्वायर जी बटा में 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखते हैं ऑप्शन में मिल रहा है क्या, ये यही ऊंचाई हो जाएगी। ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो अगर कुछ परिवर्तन करना होगा तो आप अकॉर्डिंगली, मान लीजिए कि टेन में अंदर के साइन बटा कास में दिया तो साइन बटा कास में कर लेंगे, कुछ और में दिया है तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन वाले जो सवाल हैं उनको लगाने के लिए मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है सिंपली, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, देखता हूँ ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। आंसर क्या हो गया, 100 आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नदी और धारा वाला संबंधित है, तो एक हम पहले इसमें सॉल्व कर रखे हैं, वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। वैसे बहुत आसान है, फिर भी इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से कहाँ बह रही है, पूर्व की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बह रही है। एक व्यक्ति जो शांत जल में 10 मीटर प्रति मिनट, दोनों प्रति मिनट है, 5 मीटर प्रति मिनट से जो आपकी नदी बह रही है, और ये बह किधर रही है, ये पूर्व की ओर बह रही है। और जो आपका शांत जल में 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से तैर सकता है, जो वो नदी के दक्षिण किनारे पर है, कम से कम समय में नदी को पार करना चाहता है, उसे तैरना चाहिए, ठीक है। उसे किस दिशा में तैरना चाहिए। तो ये मान लीजिए ये नदी है, नदी किस चाल से बह रही है, नदी आपकी बह रही है 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यानी रिवर। तो वी आर बोल दे रहा हूँ, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। और जो व्यक्ति है ना स्विमर, वी एस बोल दे रहा हूँ, एस पर स्विमर, वो 10 मीटर पर सेकेंड से तैर सकता है, ठीक है। तो ये नदी हो गई आपकी, इतनी चौड़ी नदी है, ठीक है। इधर साइड में बह रही है, इधर साइड में बह रही है। अब मान लीजिए मैं इधर पूरब दिखा रहा हूँ इस साइड में, ठीक है। तो पूरब दिखा रहा हूँ तो इधर पश्चिम हो जाएगा, ऊपर उत्तर हो जाएगा और नीचे दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण दिशा में मतलब दक्षिण साइड में ये है, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है स्विमर ही। अब स्विमर को किधर जाना है, उत्तर दिशा में जाना है, और उसको कम से कम टाइम में मतलब जाना है। तो उसे किस दिशा में तैरना चाहिए ये बोला है, ठीक है। दक्षिणी किनारे पे है। तो एक तो ऐसे ही है कि एक ऐसे सोच के भी लगा सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए बड़ा मैं बना देता हूँ, ये इस दिशा में अगर तैरा, माना उस दिशा में तैरा, तो ये हो जाएगा थीटा है, तो ये हो जाएगा मान लीजिए वी है, तो वी कास थीटा। तो वी कास थीटा से इस दिशा में एक कंपोनेंट काम करेगा, एक इधर काम करेगा वी साइन थीटा। तो इससे क्या करेगा, नदी का जो बहाव है ना उसको न्यूट्रलाइज करेगा,
और v साइन थीटा नदी पार करने के लिए जिम्मेदार होगा। तो मतलब उसका वेग का इस्तेमाल दोनों जगह हो रहा है, ठीक है। लेकिन कम से कम समय में तैरना है तो उसे किस दिशा में तैरना चाहिए, तो इसको उसी दिशा में तैरना चाहिए, उत्तर की ही दिशा में तैरना चाहिए, ताकि जो भी उसका वेग है ना वो इसी दिशा में यूटिलाइज हो। वो अलग बात है कि जब वो इस दिशा में तैरेगा तो इस दिशा में न जाके कहीं इस दिशा में इधर यहाँ पे जाएगा, तो इसका मतलब इस समय इस सिचुएशन में वो कम से कम टाइम में पार कर लेगा, कम से कम टाइम में क्या कर लेगा, नदी को पार कर लेगा। तो उसको उत्तर दिशा में तैरना चाहिए। ये तो व्यवहारिक रूप से हो गया। दूसरा एक मैथमेटिकली फॉर्म में समझाता हूँ मैं आपको। ये मान लीजिए कि ठीक है, इस दिशा में तैरा, आपका स्विमर v है, ठीक है, स्विमर जो भी है v, इस दिशा में मान लीजिए कि थीटा कोण पे तैरना पड़ेगा, नदी की चौड़ाई की दिशा से थीटा कोण पे तैरना पड़ेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो इसको दूरी को मान लेते हैं s दूरी है, ठीक है, s दूरी है, तो दूरी बटा 4। तो इसके दो घटक होंगे, इस दिशा में हो जाएगा v साइन थीटा और इस दिशा में क्या होगा v कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको नदी पार करना है ना, तो मतलब कि समय बराबर दूरी बटा 4। तो कौन सा 4 जो नदी पार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो नदी पार करने के लिए v कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे हो जाएगा v कॉस थीटा, ठीक है। मतलब कि हमें ये टाइम निकल गया जब कोई तैराक नदी को पार कर रहा है। अब इस पे विचार कीजिए कि यार उसको कम से कम टाइम में पार करना है, तो कम से कम टाइम में पार करना है तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये कम से कम आना चाहिए। तो कम से कम आने के लिए जो नीचे वाला वैल्यू है मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। कम से कम आने के लिए जो नीचे वाला जो वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन जो v है ना, स्विमर तो फिक्स है भाई कि वो जो तैरेगा, जो टाइम वो जिस हिसाब से तैर रहा है वो तैर रहा है। तो इसके लिए नीचे वाला मैक्सिमम होने के लिए कास थीटा का मान क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो कास थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये मतलब कास 0, मतलब कास 0 का मतलब कि ये है ना जो इसी दिशा में मतलब हो गया, यानी इसको इसी दिशा में तैरना पड़ेगा। तो आपने दोनों तरह समझ लिया, एक मैथमेटिकली फॉर्म से समझ लिया कि भाई इसी दिशा में तैरने में फ़ायदा है, टाइम कम लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप एक ने मैथमेटिकली फॉर्म और दूसरा वो समझ लिया, ठीक है। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है वो तो आसान है, ऐसे ही हो जाएगा। एक संगमरमर ए से ऊर्ध्वाधर गिराया जाता है, मतलब जस्ट ऐसे क्या किया गया, ऐसे बस इसको जस्ट ऐसे गिरा दिया गया, ठीक है। दूसरा वाला जो है, ठीक है, बी जो दूसरा वाला है उसी स्थान से, ठीक है, उसी क्षण क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया गया। अब इसमें ऑप्शन में क्या है, ए पृथ्वी पर, बी से पूर्व पहुंचेगा, इसमें सब दिया है कौन पहले पहुंचेगा। तो एक आपने क्या किया यहाँ पे जो है ना, एक को उसी टाइम पर इधर साइड में फेंका और आपने एक को जस्ट ड्रॉप कर दिया, एक को आपने क्या किया, जस्ट ड्रॉप कर दिया। तो फिर आराम से वो नीचे आएगा, ठीक है, ये यहाँ गिरेगा। और ये वाला कैसे गिरेगा, ये ऐसे 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 गिरेगा, ठीक है। तो कौन पहले गिरेगा, दोनों समरूप है, एक समान है, जो भी है, मतलब वैसे भी समरूप भी नहीं है तो भी चलेगा। ये बोला है ना, एक संगमरमर, संगमरमर मतलब दोनों संगमरमर हैं, ठीक है। तो ये इसमें गिरेगा तो ये जी के अंतर्गत, अब देखिए इसमें ध्यान देते हैं। तो इस बार नीचे का ना, इधर साइड में तो वो है, इसमें कुछ है, लेकिन नीचे का जो इसका वेग है वो दोनों 0 है। तो नीचे का जो एक v वाला वर्टिकल है ना, जो वर्टिकल वाला है इधर v वर्टिकल, दोनों के लिए क्या है, 0 है, और इसके लिए भी 0 है क्योंकि क्षैतिज में फेंका है। तो जब 0 है तो दोनों ग्रेविटेशनल के अंतर्गत आराम से गिरेंगे, जो जिस हिसाब से गिरते हैं। तो मतलब नीचे आने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, यही तो होगा वर्टिकल वाला। नीचे वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल ये जो क्षैतिज होता है, ये तो जाने के लिए इधर रिस्पॉन्सिबल होता है, और नीचे आने के लिए ये। तो मतलब कि दोनों एक समय पे गिरेंगे नीचे, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा तो फिर ये ऐसे ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे जब ये आएगा ना तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो एक समय पे गिरेंगे, ठीक है। व्यवहारिक सवाल भी है, ठीक है। थैंक्स।